ठीक, तो क्लास 9 के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अगर अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, ठीक है, तो जैसे जो का है एक पन्ना है कि नहीं है, तो जो है एक पन्ना या पेज, तो ये पे आप हाथ ऐसा करो, फेरो, ये पे हाथ फेरो, सब अपनी कापी में फेरो, तो महसूस हो रही है एक सतह, एक समतल है, ठीक है। ये फल जैसे, और ये किताब है, तो जो किताब क्या है, समतल है। क्या है, ऊपर वाला पृष्ठ क्या है, समतल। तो इस समतल में क्या है, अकेले एक पेज की बात कर रहे हैं, पूरी किताब की नहीं, क्योंकि पूरी किताब में तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ध्यान रखिए, एक समतल में हम लोग का निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल ले। काय की समतल में लंबाई हो और चौड़ाई हो। जैसे ई कमरा में अपन बैठे हैं, ई क्लास में है, क्लास को जो फर्श है नीचे वाला, इसमें क्या है, फर्श, ई पे खूब लोट लो तो महसूस हुई है कि फर्श है, एक समतल है। तो ये क्या है, लंबाई भी है इस कमरे में, चौड़ाई भी है। फर्श की बात कर रहे हैं, जमीन की, इसमें क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये इस कमरे की लंबाई हो गई, तो ये कमरे की चौड़ाई हो गई। जो बोर्ड देख लो, व्हाइट बोर्ड देख लो, तो ये में कहा है, जो भी एक समतल है, खूब हाथ फेर लो, ये अच्छे से, जैसे फेरने वैसे फेर लो, तो समतल है कि नहीं है, तो समतल है। तो ये में कहा है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो इस समतल को हम लोग का निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें। का निकाल लें, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कौन सी वस्तु को निकाल हो जात, जी में लंबाई होए और चौड़ाई हो, मतलब दो विमा होए, का होए, दो विमा, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो उनको हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें। समझ गए क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल, कमरा को क्षेत्रफल निकाले, जमीन पे जितना सो दो, देखो क्षेत्रफल के हम 10x10 के कमरा में सो रहे, तो 10 गुणा 10 तो 100 वर्ग फुट हमारे कमरा को क्षेत्रफल है, ऐसे निकाल ले। आयत को भी निकाल ले, 11x10 को कमरा है, तो 110 वर्ग फुट हो जाए, तो वहां क्षेत्रफल हो जाए कि नहीं। वर्ग यूनिट, वर्ग फुट, वर्ग इकाई में नापते उसको, उसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, ठीक है ना। पर जो अगर सेंटीमीटर में दिया होगा उसमें नापेंगे, मीटर में उसमें। तो क्षेत्रफल कहाँ, दो विमाओं पे नापा जाता है, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। अच्छा, तो समझ गए, समतल पे स्थित सतह का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आओ आयतन। तो आयतन दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निकल सकत, भुनसा ऐसा उठत है, और का चाय पियन लगन है, भुनसा ऐसा उठे और लाओ चाय बन गई है, उन्हें हाँ चाय बन गई, कहाँ हो, आ जाओ चाय। तो बस भुनसाए से उठे और बस टोस्ट ले आओ और चाय लो, और बस सुट करने लगे, पी गई, और फिर चाय पी के और फिर कछु जो दूध पी जा, तो बेबी, तो इसमें क्या भरा है, आयतन है। ये जो चाय का कप है या दूध का गिलास है, इसमें क्या भरा है, आयतन भरा है, समझे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो, ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। भाई ये क्या है, जग है, वैसे तो हमारे घर में तो जगह ही बोलती है, भले ही में मेजरमेंट है कि दे है कि कितने लीटर को है, कितने का है, इनमें सब लिखे थे, ठीक है। लेकिन जो जग है हमारे घर का, जग में ऐसे बने टुन्नी है ना, तो जो जग है, तो भाई अब जो जग है, जग में का है, ऊंचाई भी है
लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ठीक है ना। तो भाई जो ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई और लंबाई मान लो, तो एक ऐसे में मान लो तो एक ऐसे भी में तो मानना पड़ेगा भाई, ऐसे नापोगे ऐसे भी नापोगे और एक ऐसे नापोगे हैं भाई, यहाँ से ऐसे लंबाई नाप लो, चौड़ाई नाप लो, फिर ऊंचाई नाप लो। तो इसमें क्या है, 3 विमाएं हैं इसमें, इस जग में जिसे अपन डेली इतना पानी पियत, रोज पानी पियत, उनमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो इसे क्या निकले, इसे निकले आयतन, ठीक है, इसे क्या निकले आयतन। जो पानी पियत गिलास से, तो गिलास में क्या भर गो, आयतन भर गो, ठीक है। तो अपन कहते इतने 100 ग्राम है दूध लेवे जात, तो नाप नाप के का कोनो पौवा भर दे दे, या एक गिलास तो बांट बना लेकर जो 100 ग्राम है, तो वो ग्राम क्या है, वो आयतन है, ठीक है ना, समझ गए। तो जो पानी पियत, दूध पियत, चाय पियत, ये सब का है आयतन भरा रहे। उस जिस वस्तु में आप लोग पीते हैं उसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन से मतलब जो है कि हमने कितना पिए, समझ गए, कि 100 ग्राम पानी पी, कि 100 ml पानी पिए, के 200 ml, के पौवा भर पानी पिए, के आधो किलो पानी पी गए, कितनी आधो किलो, आधा लीटर है। तो वही है कि इतना पानी अपन पी जाते, दिन भर में पी जाते, ये 4-5 लीटर पिए ही जाते हैं। तो जो कहा है, जब वस्तु कहा है, एक वस्तु है सिलेंडर टाइप की, बेलन टाइप, गिलास जैसा है, लेकिन इनमें जो का भर दो, आयतन भर दो। तो इनमें इतने ml, जो 100 ml को है, कितना है 100 ml को, अगर 100 ml के है, एक ही में फिर डाल दो, फिर एक और 100 ml डाल, 200 ml हो जाए, एक 50 ml डाल दो, तो पौवा भर हो जाए। तेल लेवे जात उड़ी बनावे हैं सब्जी के लाने, तो तेल और 200 ग्राम की बोतल आ जाती है, 200 ग्राम नहीं लिखे रहे, क्या लिखे रहे, 200 ml लिखे रहे, 200 ml, 500 ml है, 1000 ml, 1000 ml माने 1 किलो है, 500 ml माने आधा किलो है, और फिर 250 ml माने पौवा भर। तो भी सब का है, उस वस्तु में आयतन भरा है, समझ गए। तो दैनिक जीवन में अपन लोग का है आयतन, रोजीना उठते नहीं साथ आयतन को देखा कि आयतन कितने कितने निकालो जा सका, ठीक है। गिलास में पानी में गए, हेडपंप पे चलाओ, हेडपंप चला दो, बाल्टी भर गई, तो बाल्टी का है, लंबाई है, चौड़ाई है, बाल्टी की ऊंचाई है, उसमें भर गया पानी है, आयतन। पेट्रोल पंप पे जाओ, गए का कैन लेके, तो कैन लेके गए लाल, और भरवा लिया 20 लीटर भरवा लिया, तो कैन की लंबाई हती, चौड़ाई हती, ऊंचाई हती है, तो मैं 20 लीटर पेट्रोल भर गो। अगर ऊंचाई नहीं होती तो भरत रहो तुम तई को तई, अगर ऊंचाई नहीं हो भाई कैन में तो भरत रहो फिर जो बगल को है, तो समझे हैं। तो क्या है, आयतन की लाइन कहाँ जाने, ऊंचाई भी जाने, ठीक है। तो समझ गए ना। जैसे जो का है गोंद का बोला फेविगम, अरे पे तो गम लिखे हैं, तो गम में आदमी डूब जा, तो नहीं डूबने अपन, जब फेविगम मतलब चिपक वेगी गम आ जा, क्या है चिपक वेगी। तो खैर इनमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो इसमें भी क्या भरा, आयतन, ठीक है ना। कितने ml, तो कितने ml है, जो है 200 ml, ठीक है ना, 200 ml, हाँ 200 ml है। अगर हम इसको 2 बार भरेंगे इसमें, तो ये 2 बार में ये खत्म हो जाएगी, समझे। तो इनमें मतलब ऐसी वस्तु जिससे में लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उससे आयतन निकाला जा सकता है। जैसे जो कमरा है, तो ये कमरा को आयतन भी निकाले जा सकता है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, छत तक ऊंचाई है कि नहीं है। जैसे अब तुम घर में भूसा भर दे हैं,
भर दे ठूसा, ठूस ठूस के भर दे। वो का भर गो, वो आयतन भर गो हैं। एक कमरा में का करे, लंबो तो हॉल बना दो, उनमें भर दो भूसा हैं, तो वो का है आयतन। समझ गए? ठीक। तो ये सब बातें हैं कि जहाँ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हो वहां हम लोग आयतन निकाल सकें। ठीक है। तो आयतन किसका? 3 विमाओं का निकलता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल किनको निकला? लंबाई और चौड़ाई का, ऊंचाई नहीं, वो क्षेत्रफल है। क्या सतह पे ऊंचाई थोड़ी हुई है? जो पन्ना है, पेज है जो, तो ये पे का ऊंचाई है का? केवल तुम सतह को छू पा रहे, स्पर्श कर पा रहे, देख रहे कि हाँ जो एक समतल है, हैं? जैसे तुम्हारे गाल पे मनु पेड़ ऐसा पेड़ है, हाँ हैं, तो सतह महसूस हो रही, तो उनको क्षेत्रफल निकाल सकते तुम, हैं जो है। ठीक। अब आते हैं लंब वृत्तीय शंकु। क्या लिखा है? लंब। लंब मतलब उसमें एक समकोण बन रहा है। लंब माने 90 अंश, बात नहीं करो। लंब माने एक भाई 90 अंश आ रहा हो। और वृत्तीय मतलब वो वृत्ताकार, वृत्तीय, वृत्तीय माने एक वृत्ताकार, साइकिल को पहिया चल वृत्ताकार। ठीक है ना? तो वो है लंब वृत्तीय शंकु। क्या है? लंब वृत्तीय शंकु। अब देखो लंब वृत्तीय शंकु बनत कैसे है? 2-3 तरीका से हम बना के बता दें। जैसे एक पेज है, ठीक है, एक पेज है तो ऐसो का तो A4 साइज, इको का बोला? A4 साइज पेपर। ठीक है ना? तो ई में से हमने एक समकोण काट लो। का काट लो? समकोण त्रिभुज काटे। इसमें से क्या काटे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज काटे कि नहीं काटे? बताओ। काटे समकोण? ऐसा ये क्या है? यहाँ 90 अंश बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 अंश बन रहा है। ठीक है ना? ये समकोण है। अब तो यहाँ भी देखो क्या बना चित्र में? समकोण बना है। तो ध्यान से देखना, जो शंकु है वो सतह पे नहीं बनाया जा सकता। शंकु को सतह पे नहीं बना पाओगे। शंकु को इस सतह पे नहीं बना सकते। क्यों? इसमें ऊंचाई नहीं है। इसमें क्या नहीं है? ऊंचाई नहीं है। शंकु को बनाने के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई। भाई सॉफ्टी खाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है? ऊंचाई होती है। और उस सॉफ्टी जो खोखा होता है उसके अंदर वो क्रीम भर देता है, तो वो उसके अंदर क्या भर? आयतन। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखियो, जो है समकोण त्रिभुज, अगर इको ऐसे तो घुमा दें, ई भुजा के परिता, इको पकड़ के इधर से, ठीक है, इको ऐसे ही रखो, जैसे फिक्स होगा। ठीक है। अच्छा एक लोग आओ, कोई आ जाओ, अरे आ जाओ, तुम ही आ जाओ। ठीक, जैसे हम पकड़े, अब इस कोने को पकड़ो, घुमाओ इधर को, हाँ ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पकड़े हैं, ऐसे से घुमाओ। ठीक है, देखो और घुमाते आओ, दूसरे हाथ से पकड़ लो, वापस उधर ही आ जाओ। क्या देखे? एक शंकु बन जाएगा, मतलब एक वृत्त, गोलाकार नहीं हुआ भाई। हम तो गोला वृत्त खींचे नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इस कोने को पकड़कर, इसके हम यहाँ पकड़े हैं, तो इस रेखा की मदद से, इस रेखा की मदद से इसको घुमाए। ये तो फिक्स है, ठीक है ना, ये फिक्स है। इसको घुमाए, द्वारा घुमाओ एक बार, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं वो बोलो, ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज को कर्ण के परिता, किसके परिता? ये तो कर्ण है ना, ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है? कर्ण। कर्ण के परिता घुमाए ऐसे ऐसे, तो अगर ये फिक्स रहे तो एक आकृति नहीं बन गई, नीचे एक वृत्त नहीं बन जाएगा। यहां से देखो, ऐसे 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 नीचे वृत्त नहीं बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये समकोण है, और इसको अगर ऐसे घुमाए, देखो ये कहां कहां से जा रहा है? ये यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से वापस उसी बिंदु पे आ गया, तो नीचे साइकिल का पहिया जैसा नहीं बन जाएगा भाई, इतने में है। तो ये क्या बन गया?
और नीचे ऊपर फिक्स रहा, तो यहाँ से ऐसा बन गया, तो वो क्या है? शंकु है। शंकु है। देखो, जा है तिर्यक ऊंचाई मतलब टेढ़ी ऊंचाई है, जा है सीधी ऊंचाई, जा एच है, क्या है? एच है, जा एल है, जा जीखो तुमने घुमाओ है, जीखो घुमाओ, तो जा त्रिज्या हो गई, क्या है? वृत्त बन गया, वो वृत्त बन गया, ठीक है। तो देखो, तो जो है जब त्रिज्या हो गई भाई, हमने इसको घुमाया, इसको अबे घुमा के बताए, नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया वृत्त। नीचे क्या बन गया? आपको लग नहीं रहा होगा कि वो वृत्त, जबकि वो वृत्त ऐसा है, कैसा है? इस जैसा है। नीचे वाला ये है, जो ये वृत्ताकार, ये जबकि है ऐसा, लेकिन अब कहा है सतह पे बनाए, जब सतह पे बनाए तो ऐसा तो नहीं बना पा रहे उधर, अगर ऐसा बना दे तो फिर वो शंकु नहीं बने, समझ गए? तो ये कैसा है? ऐसा, और इसका जो आकार होगा वो ऐसा होगा, मान नीचे कैसा बन गया? बिल्कुल ऐसा बन गया, गोल मतलब वृत्ताकार बन गया, और ऊपर से क्या है हम बताए थे आपको, ठीक है। देखो तो किस तरीके से बना है समझना। अगर हम एक वृत्त लें, उसमें से कुछ काट दें, इसका एक खंड काट दें, तो इसमें से काट दिए हैं, ठीक। अगर ऐसा काट लिए हैं, वृत्त था, कुछ काट दिए, इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो, और जब इन दोनों को जोड़ोगे, ध्यान से देखो, बन गया क्या? बन गया शंकु, बन गया। ये भाग क्या है? वृत्ताकार भाग, ये वाला, ये और ये नीचे ऐसा देखो, तो ये नीचे वाला जो भाग है ये वृत्ताकार क्षेत्र है, तो वो ऐसा दिख रहा, ये वाला, ठीक है। तो ये, और ये क्या हो गई इतनी? ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या हो गई? ये हो गई तिर्यक ऊंचाई। अगर सीधे यहाँ से क्या कील घुसेड़ दो इनमें, तो वो सीधी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हो जाए, एच हो जाए, समझ गए ना? हैं, समझ गए? और तुम्हें लग गए कि हम नहीं बना पा रहे, तो एक गाड़ी को खूंटा या बल्ली गाड़ दियो, डंडा गाड़ दियो जमीन में, और कैसे हम बता रहे, देखो भाई जो है सो है, हैं? मान के चलो जा जमीन है, और घरे गए तो गाड़ दो एक, अरे उसे क्या कहते? थुमिया, थुमिया गाड़ दो एक, थुमिया गड़ गई है, देखो जा गड़ गई थुमिया है, थुमिया गड़ गई। अब क्या करियो? एक लियो पत्रो डंडा, इधे बांध दियो डंडा, इधे बांध दियो ऊपर है, जब ऊपर बांध दो तो वो मुझे देवकण होगा, और फिर नेजी को फोन पकड़ के घुमा जाइयो, तो घुमा जाओ ऐसे 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 वापस वही बिंदु पे आ जाओ, नेचे व्रत नहीं बन जाए ऐसो घरे करके देखने, समझे? पहले गाड़ दो थुमिया, थुमिया में एक बांधो डंडा ऊपर है, और डंडा बांधो, डंडा को नीचे तो ऊपर तो बांध दो, नीचे से घुमा दो, नीचे नहीं बांधियो, नीचे से घुमा दो, घुमा दो तो वही बिंदु पे जब वापस आ जाओ तो क्या बन जाए? व्रत बन जाए, ठीक है। समझ गए? क्या नीचे बने व्रत, और कुछ जो आकार हो जाए वो क्या हो गया? शंकु बन गया। क्या बन गया? शंकु। देखो बन गया शंकु है, शंकु ही बन गया ना। ये इतनी ऊंचाई हो गई या तिर्यक ऊंचाई हो गई, और जो वृत्ताकार क्षेत्र वृत्त बन गया, और इसकी अगर त्रिज्या तो ये यहाँ से यहाँ तक की, जितने दूर से तुम घुमाओ किला में, जितने दूर से घुमाओ तुम यहाँ वो डंडा को मान के इतने दूर से घुमा रहे, इतने दूर से, कहाँ से? इतने दूर से, इतने, ये ऐसा है, ठीक है, इतने दूर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके इतनी, तो इतनी दूरी क्या है? त्रिज्या है उस वृत्त की, क्या है? त्रिज्या। साइकिल की तिल्ली है तो साइकिल की तिल्ली त्रिज्या रहा, तुम उस वृत्त की क्या है? त्रिज्या, समझे? त्रिज्या। तो ये है, समझ गए? अच्छा एक और हम काट के दिखा कैसे और शंकु बना सका। ये क्या है? अर्धवृत्त। क्या है? इसको हम थोड़ा काट दे रहे हैं, क्यों मन नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा?
काट दिए, ऐसा काट दिए, ठीक है। अब देखो ई को जोड़ो ऐसे, चिपका दो, चिपका दे, बन गया शंकु। दो ही कोने मिला दे हमने, हैं? तो कहने का मतलब है त्रिज्या जितनी छोटी होगी शंकु उतना, अरे बड़ा क्या छोटी ही तो है, हैं? त्रिज्या बड़ी होती इतना बड़ा है, जैसे जो है त्रिज्या बड़ी होती जो लो इतना है, तो त्रिज्या कम है तो ठीक है, व्यास भी कम है उसका, त्रिज्या छोटी। तो देखो ये कितना सॉफ्टी जैसा बन गया, ये बन गया ऐसी सॉफ्टी, इसमें भरो खाओ, ऐसे ये बन गया ना शंकु, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या भरा जाएगा, आयतन, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, समझ गए, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल था। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, घर पे जाके देख वीडियो देखा करो तब तो समझ में आए, हम बनाते हैं तुम लोग घर पे जाके पढ़ते नहीं, देखते ही नहीं। तो लिखो शंकु की तरह ऊंचाई, लिखो लिखो जल्दी से लिखो, हम भी लिख रहे हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां एच ऊंचाई और स्मॉल आर आधार की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र तो ये हो गया है, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 वृत्त की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई, तो बराबर है 1/2 गुणे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, फिर एक ऊंचाई है, 2 से 2 कट गया, क्या उत्तर आ गया, पाई आर एल। तीसरा है, लिख लो सब लोग, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चौथा है शंकु का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इतना, ठीक है। जल्दी से लिखिए आप सब उसे, ठीक है। देखिए आप सब, तो सबने लंबवृत्तीय शंकु के जितने सूत्र हैं सब लिख ले, लिख ले। अब देखो, तो शंकु की
तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई का, शंकु की तिरछी ऊंचाई जा ये, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यही हुई ना। पाइथागोरस जानते हो, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो वहां से निकाल दिए। तो यहां से क्या आ गया, एल देखो क्या आएगा पाइथागोरस से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही लगाए ठीक। पाइथागोरस एल बराबर स्क्वायर हटा दो तो रूट आ गया, तो ये आ गई त्रिज्या ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हम पता लगा सकते हैं। हम लोगों को सूत्र मिल गया कि इससे हम लोग तिरछी ऊंचाई, मीनार इनार हो है ना, तो कि तिरछी पहाड़ हो तो कि तिरछी ऊंचाई निकाल दे। कैसे, एक समकोण पता रहता, नीचे से यहाँ तक पता रहता, वो पीता लेके चढ़े, कहते हैं पता चले रास्ते में ढड़क गया उधर से हैं। तो भाई गणित से, त्रिकोणमिति की मदद से जो मीनार इनार छोटी छोटी इन सबके तुरंत ऊंचाई निकले, आप कोण तो देख लो, हाँ इतने को बनना नीचे से कोण तुरंत निकाल दे, समझे। फिर देखो तो क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गई, जहां एच ऊंचाई है, आर क्या है, आधार की त्रिज्या, ठीक है ना, ये है आधार की त्रिज्या, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही घुमा रहे थे इसको, ऐसे ही तो घुमा रहे हैं ना, ये यहाँ फिक्स है, ऐसे घुमा दिए हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यही तो बनेगा वृत्त, ऐसे ही तो बन रहा है देखो, ठीक। तो ये क्या है, त्रिज्या। अच्छा दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सुनो इधर, 1/2 वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती 2 पाई आर, परिधि मतलब जैसे ये है, ये वृत्त की परिधि है, क्या है, परिधि है वृत्त की, क्या है, परिधि, तो ये 2 पाई आर होती पूरी, क्या होती 2 पाई आर, मतलब एक रस्सी यहाँ से बांधे, यहाँ गांठ बांध दे हम और वापस उसको निकाले, गैसेट यहाँ डला था, खैर एक गैसेट चढ़ा दे रहे हम इस पे, वो जितना इस पे खुल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, परिधि, तो वो परिधि होती 2 पाई आर, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि परिधि की मदद से त्रिज्या, और त्रिज्या ऊंचाई एल है, 2 से 2 कटेगा 2 से 2 कितना बचो पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से देखो, ये पूरा ये वाला, ये जहां हाथ से स्पर्श कर पा रहे हो ये, ठीक है ना, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्र का इतने का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सतह है, क्या है, सतह है। सॉफ्टी खाने जाते हो तो सॉफ्टी की सतह पकड़े रहते हो हाथ में और लगे मस्ती से खावे हैं, हाँ, तो उसकी सतह का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र आ गया पाई आर एल, पाई का मान वैसे 22/7 लगभग। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना थोड़ा सा, ये शंकु है, अगर इसको यहां से बंद कर दें, हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो एक ढक्कन रख दें, तो वो भी एक वृत्ताकार है, तो भाई इसका क्षेत्रफल पाई आर है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ ये है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कौन है, ये वाला, ये वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका सूत्र हो गया, समझे। और फिर शंकु का आयतन, अब आ जाओ, अभी पहले किसका क्षेत्रफल निकाले, सतह का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके नीचे एक ढक्कन लगा दिए तो वृत्त बनेगा, उसका भी क्षेत्रफल, तो दोनों जुड़ गए। अब इसके अंदर क्या भरे, आयतन, तो वो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें क्या भरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहा आज का वीडियो, आप सब घर पे जाके इसको देखें और पढ़ें दोबारा से, कल हम इसके प्रश्न करवाएंगे। आज के लिए इतना है, और सबकी अगर फोटो देखना है देखोगे सब लोग। अच्छा आज कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, देखो पहले तो एक क्लास में चार्ट लगे हैं, जीआईसी जखौरा ललितपुर,
और ये क्लास है मैथ की। और आज की क्लास में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं वो सब सामने है, वीडियो में है, ये दिख रहे हैं। ये क्या नाम इसका, ठीक है, अब जाने दो इसको। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।